नमस्कार मैम, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी और सभी दर्शकों को भी। नमस्कार मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आइए रचित खंडेलवाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। मैम नमस्कार, नमस्कार टू फेलो पैनलिस्ट और दर्शकों को भी नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। मधु मैम, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी। मैम, किस तरीके की लग रही है मार्केट की डायरेक्शन? क्या हमें देखने को मिल सकता है कि जब हमने चाल देखी थी बाजार की फर्स्ट एंड में जो अभी शुरुआत हुई है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बाजार ने पकड़ लिया है। ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा सेकेंड हाफ में भी या हमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है? आई थिंक गिरावट तो शुरू हो गई है निफ्टी में। आप देखें तो एक जैसे एक थोड़ा सा गैप अप के साथ मार्केट स्टार्ट हुई थी, लेकिन शायद आरबीआई पॉलिसी जो कि आई थिंक जो रेट्स हैं वो अनचेंज रखे हैं अभी, जो अनाउंसमेंट आई है एज पर आरबीआई, तो वो मार्केट को रास नहीं आ रहा है। और जैसे कि मैं हमेशा से बताती भी आई हूँ, जो मेरा मंथ का व्यू है, इस मंथ का व्यू है, वो काफ़ी हद तक न्यूट्रल टू नेगेटिव ही है, न्यूट्रल टू बेयरिश है। ये बोलने के लिए जो 2-3 डेटा पॉइंट्स हैं, जो 2-3 स्टडीज़ हैं, वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी दर्शकों के साथ। पहली स्टडी तो सिंपल चार्ट एनालिसिस की है। आप देखेंगे इसका जो चार्ट एनालिसिस, जो निफ्टी का चार्ट है, अगर आप उसको डेली व्यू करेंगे, तो आपको दिखेगा कि निफ्टी जो है वो कंटिन्यूअसली एक अपना जो 21,840 का लेवल है, उसको पूरी तरीके से तोड़ कर उसको पूरी तरीके से छोड़ नहीं पा रही है। वो कंटिन्यूअसली जिसको बोलते हैं हॉवर कर रही है उसी 21,840 के ही आसपास। और ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस से हमको देखने को मिल रहा है। 4 नहीं, बिल्कुल 5 ट्रेडिंग सेशन से हमको देखने को मिल रहा है। आप 1 फ़रवरी बजट का दिन लगा लो, तो तब भी उसने 21,840 का ही एक हाई बना कर के अपना जो है दिन को एंड किया था। वहीं आप 2 फ़रवरी, 3 फ़रवरी, 2 फ़रवरी, 5 फ़रवरी, 6, अभी जो जितने भी लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस गए हैं, उसमें कहीं न कहीं वो उसी लेवल के आसपास जो है वो होवर कर रही है। और आज भी जो मोमेंटम है मार्केट का, वो नीचे की तरफ ही दिख रहा है। दूसरे डेटा पॉइंट्स जो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, फ्यूचर्स का ओआई जो है निफ्टी का, वो काफ़ी हद तक अ, कुछ शो नहीं कर रहा। चाहे चाहे निफ्टी जो है वो गैप अप से स्टार्ट हो, चाहे निफ्टी में कोई गिरावट हो, और जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी फ्लैट हमको निफ्टी का दिख रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। पिछले इस पर्टिकुलर मंथ से हमको जो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा हमको कुछ एक्सेप्शनल बिल्डअप या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं जो पीसीआर है, पुट कॉल जो है, वो भी बेयरिशनेस की तरफ या बोले तो न्यूट्रल की तरफ ही इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं मार्केट में, तो आपको कॉशियस रहना चाहिए। जो लेवल्स हैं निफ्टी के, 21,840 का जो लेवल है निफ्टी का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर निफ्टी जो है काफ़ी हद तक सस्टेन कर सकती है। और क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो देखने वाली बात है कि निफ्टी में जो अभी गिरावट आई है, आप सेल एंड राइज का ही आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। जी, ठीक है। तो ये ले ली हमने बाजार के ऊपर जानकारी कि बाजार का इस टाइम पे ओवरव्यू क्या देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे और भी डेटा पॉइंट्स हैं जो मैम ने ऐड ऑन कर दिए हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट और जुड़ गए हैं, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए राकेश सिंघल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। ठीक है, रचित सर आपके पास आना चाहूंगी मैं। सर, कैसा लग रहा है फंडामेंटली मार्केट का ओवरव्यू? जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि जो कमेंट्री आई है, जो रेट है वापस से वो अनचेंज रखे गए हैं। आपकी क्या राय बनती है इस वक्त? और ये अनुमान तो ऑलरेडी पहले से लगा लिया गया था कि जो रेपो रेट है वो अनचेंज ही रहेगा, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि बाजार के अंदर हमें कोई मोमेंटम देखने को मिलेगा? देखिए, इसको ऐसे समझें कि बहुत टाइम पहले आपके शो के माध्यम से ही मैंने ये चीज़ भी समझाई थी कि क्यों जो हमारा आरबीआई है उसको रेट मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रेट ये नीचे लेकर आते हैं और अगर हमारा फेडरल रिजर्व रेट कट नहीं करता है, उसके पहले ले आते हैं, तो हमारा डेट मार्केट जो है उसमें एक डेंट पड़ेगा और उसमें आउटफ्लो होगा। एंड फ्रैंकली अभी भी अगर हम देखें तो हमारे इक्विटी मार्केट में इतना ज्यादा एफआई का इनफ्लो नहीं आता है जितना डेट मार्केट में आता है।
मैं इससे बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि इक्विटी मार्केट के डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ऑफ कोर्स है, बट देन डेब्ट का फंड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और कुछ हद तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉलिसी में हम ये मान के चल रहे थे कि रेट कट नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं हम एक ईजिंग की एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, क्योंकि कुछ एक बैंक्स के आप रिजल्ट्स देखेंगे तो उनको बोरोइंग का जो कॉस्ट है उसमें कुछ कुछ इश्यूज हो रहे हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। आई एम प्रीटी श्योर द गवर्नर इज मच मोर स्मार्टर देन अस। रेट कट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोपोजिशंस थे जो वो डिस्कस कर सकते थे या लेकर आ सकते थे, विच इज नॉट इन प्लेस। बट एनी हाउ मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत ही बड़ा डायरेक्शन चेंज आएगा मार्केट के अंदर। हम मार्केट को ऐसे देखें कि आप वोट ऑफ अकाउंट कर चुके हैं। वोट ऑफ अकाउंट जो आपका इंटरिम बजट था वो मेरी समझ से और मार्केट की समझ से, क्योंकि मार्केट हैज रिस्पॉन्डेड इन द मैनर कि उनको बहुत पसंद आया है। एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग द इलेक्शन। ग्लोबली अगर हम देखें तो कहीं से भी कोई सीज फायर की सिचुएशन नहीं दिख रही है। उधर आपका पाकिस्तान में भी अनरेस्ट है, विच इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट टू इंडियन इक्विटी एज ऑफ नाउ, बट हाँ प्रॉब्लम है। और रेड सी भी आगे एक्सकलेट कर रहा है। उन सब के बावजूद आपका मार्केट एक अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश तो कर रहा है। आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम निफ्टी एज ऑफ नाउ। एक आप इसको फेज ऑफ कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं, या एक टाइम वाइज करेक्शन अगर थोड़ा बहुत कहीं आता है तो आए। बहुत ज्यादा कोई अपसाइड या डाउनसाइड नहीं अभी देखने को मुझे मिलता है। मेरे समझ से अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत शॉर्ट लेवल्स और स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करिए। और इससे बेटर, बिकॉज आप देखें कि हर टाइम ना मार्केट एक नए नए तरीके की ट्रेड्स के लिए फेवरेबल होता है। अभी इंडेक्स के ट्रेड के बजाय अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स लेते हैं, और थैंक्स टू द करंट गवर्नमेंट जिस तरीके से वो पीएसयू को अभी ऊपर लेकर आ रहे हैं, और कुछ एक पीएसयू बैंक्स ऐसे भी हैं जिनका आप देखें तो 1.5 2p मल्टीपल पे चल रहे हैं, विच आर स्टिल वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग बेट्स। आप ऐसी जगहों को हंटिंग ग्राउंड अपना बना के चलेंगे तो आई बिलीव यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू ट्रेड इन द मार्केट। Indices I really don't think would make much of sense right now, because बहुत शॉर्ट रेंज में आपका स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ट्रिगर हो सकते हैं। तो इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम द इंडेक्स ट्रेडिंग एज ऑफ नाउ। करना है स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट्स के लिए आप जरूर करें। कोई डायरेक्शन एज ऑफ अभी तक कुछ क्लियर नहीं दिख रहा। जी ठीक है, तो ये राय ले ली है रचित सर से। अब चलते हैं राकेश सर के पास। राकेश सर, आपकी क्या राय बनती है मार्केट को लेके, और साथ ही साथ जो अभी कमेंट्री आई है उसके बारे में तो बातचीत कर ली है, और जो रियल जीडीपी ग्रोथ है उसका जो अनुमान लगा है, जो मार्केट में कमेंट्री आई है वो कर दिया है 7%। इसके बाद आपको क्या लगता है किस तरीके की बाजार की डायरेक्शन रहने वाली है, चाहे हम बात इंडाइसेस की करें चाहे हम बात सेक्टर स्पेसिफिक करें? सो देखिए, काफ़ी सारे इवेंटफुल टाइम था पिछले 15 दिनों में। अगर देखें तो इनिशियल स्टार्ट अगर कहें तो राम मंदिर की वजह से जो चीज़ें हुई, जीडीपी में सर्ज हुआ, उसके बाद आपके देन बजट, और उससे पहले फेड की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया। और गोइंग फॉरवर्ड भी जहाँ तक जो स्टांस लग रहा है कि नेक्स्ट जो पॉलिसी जो मार्च में आएगी उसमें भी मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा चेंज इंटरेस्ट रेट में शायद हो सकता है ना लाए। सो और आरबीआई ने भी कोई ऐसा पॉलिसी में चेंज नहीं किया है। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि एक जहाँ तक बात करेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी की इंडिसेस की बात करेंगे, मेजर इंडिसेस की, तो वहाँ को बहुत बड़े करेक्शन या बहुत बड़े अपसाइड की गुंजाइश तो नहीं लगती है। कंसोलिडेशन फेज ही लगता है। लेकिन बाकी अगर आप बारिंग निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ें तो मिड कैप स्मॉल कैप में जो है काफ़ी अच्छी तेजी जो कंटिन्यू है वो मुझे लगता है कि अभी भी कंटिन्यू बनी रहेगी टिल अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। मुझे लगता है जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा तब तक तो मुझे लगता है ये तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए। और अगर मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी के लेवल्स की मैं बात करूं तो देखिए निफ्टी में जो मुझे लगता है कि 22,000 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं एक मेजर हर्डल के तौर पे सामने आएगा। और नीचे की तरफ 21,200 एक मेजर रेंज हम कह सकते हैं इस महीने के लिए, फरवरी महीने के लिए एक मेजर रेंज 21,200 और ऊपर की तरफ 22,000, ये एक मेजर रेंज निफ्टी में रह सकती है। सरप्राइजिंगली मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी मे बी गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन या
बैंक निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं है। लास्ट ईयर में भी देखा तो बैंक निफ्टी में कोई बहुत अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिले। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर मैं पार्टिकुलर इस साल की बात करूं तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मिंग इंडेक्सेस साबित हो सकता है। हालांकि पीएसयू बैंक्स अगर आप देखें तो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उनके कंपेरिजन में देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक ने कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी है। आप एचडीएफसी आईसीआईसीआई किसी को भी ले लो, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी है। पर मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी कहीं ना कहीं ये रफ्तार शुरू होनी चाहिए, और ये साल में आपको मुझे लगता है कि पीएसयू जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वहां पे कहीं ना कहीं एक अच्छी तेजी इस साल में 2024 में उनमें तेजी देखने को मिल सकती है। जी, ठीक है। तो थी राय निफ्टी, बैंक निफ्टी की, साथ ही साथ और भी बाकी सारे सेक्टर्स और इंडाइसेस की बात सर ने कर ली है और ओवरऑल एक ओवरव्यू हमें दे दिया है। ठीक है, मधु मैम मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैम जैसे कि हम देख रहे हैं और कमेंट्री में भी बोला गया है कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग